जय हिंद कैडेट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल करियप्पा एनसीसी एजुकेशन में। जैसा कि आपको बताया था कि मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के अल्फ़ा ग्रेडिंग के लिए। तो फिर आज मैं फिर से #3 मतलब तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, जो जिसमें बताया था आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स बताऊँगा एनसीसी के बारे में। तो फिर आशा करता हूँ आप लोगों ने पिछले वीडियो को खूब शेयर किया होगा, लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों को तो अच्छा लग ही रहा होगा। साथ ही साथ आप लोगों के एनसीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हो रहा होगा, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। इस जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से आने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग पीछे का वीडियो देख के उसको लिख लिया कीजिए कॉपी में, उसको तैयार कर लिए हैं। यदि तैयार नहीं किए हैं या पीछे वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाइए हमारे चैनल पर और पीछे वाले #1 एवं #2 को देखिए, क्योंकि मैंने उस पर 15-15-30 वीडियो 15-15-30 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कर चुका हूँ एनसीसी एक दृष्टि में, अर्थात एनसीसी बुक के पहले अध्याय का। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, स्कूलों कॉलेजों में भी एनसीसी की स्थापना के लिए सिफारिश कब की गई थी? उस दिन बताया था मैंने, एनसीसी की स्थापना भारत में 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी। सिफारिश कब की गई थी? उसी दिन की गई थी, 15 जुलाई 1948 ईस्वी को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों कॉलेजों में भी एनसीसी की स्थापना के लिए सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सिफारिश तो 15 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी, परंतु किसके द्वारा की गई थी? कोई तो किया होगा। हाँ, तो ये आप लोग को पता होगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा, जो गलत है। अब देखिए कि किसके द्वारा की थी, उसी ने, लेकिन सिर्फ पंडित हृदयनाथ कुंजरू का देना गलत है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब क्यों गलत है, क्वेश्चन आ गया, अब मैं डिटेल कर देता हूँ। स्कूलों कॉलेजों में भी एनसीसी की स्थापना के लिए सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। अब आप लोग को लग रहा होगा यही लिखा गया आंसर, नहीं, ये आधा है अभी और बाकी है। अब जोड़ते हैं कि अध्यक्षता वाली समिति। अब कौन था पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति? एक ही था, नाम क्या था? इन्वर्टेड कोमा में। अब इसके द्वारा की गई थी, जो इन्वर्टेड कोमा में है इसके द्वारा। ये इंडिकेशन है कि इसकी अध्यक्षता वाली समिति, मतलब यहाँ आपको फिर से पीछे वाले ऑब्जेक्टिव को याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति के द्वारा। समझ गए इस क्वेश्चन को? हाँ, एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन को कब जोड़ा गया? शुरुआती के दौर में जब एनसीसी की स्थापना हुई थी तो उस समय केवल बॉयज कैडेट को ही इनरोल किया जाता था। गर्ल्स कैडेट को इसके सेना के योग्य नहीं माना जाता था, क्योंकि क्या, जब जब इसकी आवश्यकता होती थी तो उस समय गर्ल्स कैडेट तो होते नहीं थे।
इसलिए केवल बॉयज कैडेट ही होते थे, इसलिए गर्ल्स कैडेट की आवश्यकता को नज़र में रखते हुए गर्ल्स कैडेट को भी एनसीसी में जोड़ा गया, मतलब गर्ल्स डिवीज़न को भी एनसीसी में जोड़ा गया। केवल बॉय के लिए था सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न, ये आगे बताएंगे कितने डिवीज़न में बांटा गया इसको, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न। गर्ल्स के लिए नहीं था। अब गर्ल्स मतलब 1948 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1948 में तो बना था, 49 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो 49 ईस्वी से पहले केवल बॉयज़ के लिए था सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न। अब गर्ल्स के लिए भी आ गया सीनियर वोमेन डिवीज़न और जूनियर वोमेन डिवीज़न गर्ल्स के लिए। तो फिर कब जोड़ा गया था अभी बता ही दिया आपको, 1948 ईस्वी में। हाँ, एनसीसी में वायु स्कंद को कब जोड़ा गया? जब एनसीसी की शुरुआत में स्थापना हुई तो उस समय आपको लिखाए थे कि यूसी की स्थापना क्यों हुई थी, फर्स्ट वीडियो में #1 में तो बताए थे यूसी की स्थापना ब्रिटिश सरकार के थल सेना में हुई कमी को पूरा करने के लिए हुई थी। तो उसी को प्रोग्रेस करते 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 यहाँ एनसीसी तक पहुँच गया। आप लोग को पता है, यदि नहीं पता है तो फिर वही कहूँगा, #1 मतलब पहला वीडियो और दूसरा वीडियो भी देख लें, क्योंकि यहाँ 31 नंबर से है तो पीछे का 30 पता रहेगा, क्योंकि मैं पीछे वाली बहुत बातों को रिपीट करते हुए चलूँगा तो आपको पीछे का देखना ही पड़ेगा। तो वायु स्कंद को जोड़ा गया, मतलब पहले सिर्फ थल सेना का ही था, मतलब ज़मीनी लड़ाई लड़ सकता था वो, हवाई लड़ाई या फिर समुद्र के बीच की लड़ाई लड़ने के लिए कैडेटों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। तो एनसीसी में वायु स्कंद को भी जोड़ा गया, क्योंकि वहाँ भी एनसीसी कैडेटों की मांग थी, क्योंकि किसी का भी 3 से 4 साल से अधिक का प्रशिक्षण नहीं होता है ऑफिसर्स का भी। और यदि कैडेट पहले से ही 5 साल का प्रशिक्षण ले रखा है, जेडी का 2 साल का होता है और एसडी का 3 साल का, 5 साल का प्रशिक्षण ले रखा है, तो 5 साल इधर और 3 साल उधर, 8 साल के प्रशिक्षण के बाद उधर कैडेट बहुत मजबूती से कार्य करता था। और ऐसे डायरेक्ट 5 साल और उधर 4 साल, 5 साल 9 साल, कितना मजबूती से कार्य करेगा आप अनुपात निकाल सकते हैं। और उसके बाद या जो डायरेक्ट 4 साल किया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए वायु स्कंद को भी जोड़ा गया। पहले वायु स्कंद को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था वायु स्कंद को? जस्ट इसके यहाँ 49 ईस्वी में, इसके जस्ट 1 साल बाद, 1950 ईस्वी में। हाँ, एनसीसी में नौसेना स्कंद को कब जोड़ा गया अभी तो आपको बता ही दिए। तो नौसेना स्कंद को भी एनसीसी में शामिल कर दिया गया, क्योंकि सेम प्रोसेस उधर भी 4 साल का ट्रेनिंग होता है, और 4 साल में तो उतना बेहतर कोई नहीं कर सकता जितना बेहतर 9 साल की ट्रेनिंग में कर सकता है, मतलब प्रशिक्षण में कर सकता है। तो एनसीसी में नौसेना स्कंद को भी जोड़ा गया। इसको कब जोड़ा गया? 1952 ईस्वी में, 1952। आप लोग इसको डायरेक्ट भी उतार सकते हैं, या फिर मैं थोड़े समय के लिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग इसको कॉपी में उतार के रखिए, ताकि आप बार बार वीडियो चलाना ना पड़े, आराम से उसको रिवीजन कर लें। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो चलाइए, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो कैडेट शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीसी के निदेशक के रैंक को कब कर्नल से बदलकर ब्रिगेडियर कर दिया गया? मैंने बताया था कि जिस समय एनसीसी की स्थापना हुई थी तो उस समय रैंक कर्नल था, निदेशक का रैंक क्या था? कर्नल। तो कर्नल के रैंक को बदल के कर दिया गया ब्रिगेडियर। क्या कर दिया गया? ब्रिगेडियर। तो ये कब बदला गया था? 1954 ईस्वी में। मतलब एनसीसी का विस्तार हुआ, पहले बटालियन में ही सीमित था,
अब ग्रुप बना दिया गया, मतलब एक ग्रुप में 3-4 बटालियन रहता है, आप लोग को तो पता ही है। वही ग्रुप में बदल दिया गया तो हायर रैंक की आवश्यकता पड़ी, मतलब एक ग्रुप बन गया होगा तो उस समय कर्नल से बदल के ब्रिगेडियर कर दिया गया, समझ गए। उसके बाद बाद में फिर स्थापना हुई नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स, NCCR। इसको मामूली मत समझिए, NCCR। उस समय क्या था, NCCC, फिर था NCCC मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स कमिटी, मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति। फिर था NCC मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे। और ये है NCCR नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स। तो फंसना नहीं है, सिर्फ NCC को नहीं देखना है, पूरा देखना है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स। इसको हिंदी में लिखेंगे तो राष्ट्रीय कैडेट कोर राइफल्स, मतलब रा कै को रा लिखा रहता है ना NCC में, रा कै को, वही राष्ट्रीय कैडेट कोड लिखा रहता है ना। इसका पहला का रा, दूसरा का कै, तीसरा का को लिखा रहता है ना, रा कै को। ये क्या है, रा कै को सिर्फ नहीं है, राष्ट्रीय कैडेट कोर है। इसी तरह इसमें नेशनल का राष्ट्रीय, कैडेट का कैडेट, कॉर्प्स का कॉर्प्स, राइफल्स का राइफल्स ही होगा। क्या होगा, राइफल्स हल्स। इसका भी क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका, रा। इसका भी रा आ जाएगा, क्या होगा, रा कै को रा। ये हो जाएगा इसका, समझ रहे हैं। तो अब फंसना नहीं है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल्स NCCR की स्थापना की थी भारत सरकार ने, क्योंकि NCC में बच्चों का मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। उधर सेना में इतना अधिक छूट मिलता था, सीधे ऑफिसर बना दिया जाता था। अब बहुत इंटरव्यू वगैरह की व्यवस्था हो गई, नहीं तो पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था। जो NCC कर लेता था आराम से सेना में जा सकता था। इसलिए उसके लिए पहले तो पकड़ पकड़ के आदमी को ले जाया जाता था कि तुम्हारा शरीर इतना हाथी जैसा आया, तुम यहाँ क्या कर रहा है, चलो सेना में लड़ने के लिए, भारत माँ की सेवा करने के लिए। तो फिर जो NCC किया हुआ रहता था उसको तो और एकदम पूरे, समझिए ना, एक तरह से जैसे घसीट के ले जाता है ना, वैसे घसीटता तो नहीं था, लेकिन बात बात से घसीट के लेके जाता था। बात करके भी घसीटा जा सकता है, ये आप लोग को पता है। तो NCCR की स्थापना हो गई थी 1960 ईस्वी में, जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी गलती आगे चल के साबित हुई, जिसको सुधारा गया। हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, परंतु एक गलती साबित हुई। 1960 ईस्वी में कब हुई थी इसकी स्थापना, 1960 ईस्वी में। आप देख रहे हैं NCCC की स्थापना कभी हुई, NCC की स्थापना कब अलग हुई, फिर NCCR की स्थापना कब अलग हुई। तो तीनों को एक में ही नहीं जोड़ देना है, क्योंकि हमको नहीं लगता है आपसे NCC की स्थापना पूछेगा, आपसे NCCR पूछ सकता है या फिर NCCC पूछ सकता है। क्यों, आप लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि आप लोग 1948 याद किए हैं, 15 जुलाई 1948, बस उसमें 15 जुलाई 1948 का ऑप्शन तो डिफिनिट है, रहेगा ही रहेगा। आपको फंसाने के लिए बस आप लोग मार दीजिएगा 15 जुलाई 1948, आराम से नंबर गया। तो वो नंबर को जाने नहीं देना है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर NCC के निदेशक को रैंक को कब ब्रिगेडियर से बदलकर मेजर जनरल कर दिया गया। अब समझिए, अब बहुत सारा ग्रुप हो गया, 5-6 के आसपास ग्रुप हो गया होगा। उसके बाद अब एक निदेशालय बन गया, जैसे अभी 17 निदेशालय है ना, वैसे उस समय एक निदेशालय बन गया होगा। उस निदेशालय को चलाने के लिए
एक ये तो ब्रिगेडियर तो ग्रुप को चला रहा होगा, फिर निदेशालय को चलाने के लिए तो मेजर जनरल एक उससे ऊंचे रैंक की आवश्यकता होगी, तो ब्रिगेडियर से ऊंचा मेजर जनरल ही होता है। जब रैंक पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे, ये सब टॉपिक है, पूरा इसका फिगर होता है मेजर जनरल का रैंक क्या क्या होता है, कैसे कैसे सब समझाएंगे। तो पहले ये जानना है ब्रिगेडियर से एक स्टेप बड़ा होता है मेजर जनरल, कर्नल से एक स्टेप बड़ा होता है ब्रिगेडियर, मतलब ब्रिगेडियर से एक स्टेप छोटा होता है कर्नल। तो मेजर जनरल कब कर दिया गया, कब किया गया? 1961 ईस्वी में। हाँ, एनसीसी के प्रशिक्षण को कब युवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया? उस समय भारत में सेनाओं की बहुत कमी हो रही थी और उधर पाकिस्तान फिर चीन की सीमाओं पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, पूरा एकदम जिसको कहते हैं ना पूरा बढ़ रहा था। इसी कारण तो और अधिक सैनिक की आवश्यकता थी। तो सिर्फ जो हट्ठा कट्ठा था उसको ले जाने से तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि उसको ले जाएंगे वो सिर्फ मारा जाएगा, या हो सकता है एक दो को मारेगा, वो उतना अच्छा नहीं लड़ पाता जितना प्रशिक्षण लेने के बाद एनसीसी कैडेट आता। तो उस समय क्या किया गया, एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया कि नहीं, एनसीसी कैडेट को मतलब जितना स्टूडेंट है करना ही पड़ेगा। अभी तो एनसीसी लेने के लिए मार पड़ता है, फिर भी नहीं होता, समझ रहे? तो फिर उस समय एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया। ईस्वी क्या था उस समय, वही ईस्वी पूछ रहा है, ईस्वी बहुत ज्यादा पूछेगा। 1963 ईस्वी में। उन्नीस सौ 63 ईस्वी में युवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया। हाँ, अनिवार्य किया गया। तो कितने वर्ष का प्रशिक्षण? जेडी का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया गया था, क्योंकि जेडी तो एक तरह से बच्चा होता है, 10th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, बच्चा ही नहीं होगा, इसलिए उसको अनिवार्य नहीं किया गया। लेकिन एसडी को अनिवार्य कर दिया गया। आप लोग बताइए, सीनियर डिवीजन में कितने दिन का कोर्स होता है, मतलब कितने साल का कोर्स होता है? हाँ, 3 साल का कोर्स होता है। वही कितना दिन के लिए करेगा? सीनियर डिवीजन को किया 3 वर्षों के लिए। तीन वर्षों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो कैडेट्स आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीसीआर को कब एनसीसी में विलय कर दिया गया था? मैंने बताया था आपको कि एनसीसीआर को विलय किया गया एनसीसी में, मतलब विलय नहीं, हम बताए थे कि एनसीसीआर की स्थापना सरकार के लिए एक गलत कदम था, नहीं उठाना चाहिए था, समझ गए? एनसीसीआर कदम नहीं उठाना चाहिए था, तो इसलिए तो उसने तो एनसीसीआर की स्थापना कर दी थी। तो फिर अब गलत कदम था, गलत कदम इसलिए था कि इसको एनसीसी में कैडेट कम इनरोल्व हो पा रहा था, तो एनसीसी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए था। अब इसका मतलब है कि समझ रहे हैं आप, ये नहीं कि कुछ आपका जैसे बिक्री बढ़ रहा है, आप सामान बढ़ाइएगा कि आप बोलिएगा कि फलना की दुकान में जाइए वहां पे ज्यादा सामान है, तो आपको फायदा होगा? नहीं ना होगा। हाँ, आप दूसरा का दुकान भी बढ़िया से नहीं चलेगा, वही हुआ, एनसीसीआर भी बढ़िया से नहीं चला, एनसीसी तो एकदम फुल थे किया, लेकिन इसका एनसीसी का क्षमता बढ़ा रहा था। लेकिन बाद में क्या किया, मतलब दूसरा की दुकान को भी अपने दुकान में विलय कर लिया, मतलब खरीद लिया, दूसरा की दुकान को मिला लिया, पोस्टर बदल दिया, अपन दुकान का पोस्टर लगा दिया। वही हाल यहाँ पे समझिए, एनसीसी में इसको मिला दिया, मतलब एनसीसीआर नाम के जो पोस्टर था, ये पोस्टर खत्म किया गया, एनसीसी नाम का पोस्टर चढ़ गया, मतलब एनसीसीआर एनसीसी। अब इन्हें समझिएगा कि पोस्टर था एनसीसीआर नाम के, एनसीसीआर संस्था था, उसको एनसीसी में संलयित कर दिया गया, मतलब मिला दिया, विलय कर दिया गया, समझ गए? मतलब घोल दिया गया। अब जो बोलिए, कब किया गया एनसीसीआर को एनसीसी में सम्मिलित? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका
1964 ईस्वी। एनसीसी आर को एनसीसी में 1964 ईस्वी में विलय कर दिया गया, मतलब 60 में बना और 64 में विलय कर दिया गया। टोटल 4 साल का इसका कार्यकाल रहा, जो बहुत एक तरह से बड़ा था, एक तरह से बहुत छोटा था। एनसीसी के अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को कब कम कर दिया गया? अनिवार्य प्रशिक्षण किया गया था ना, उसी अवधि को कम कब किया गया? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को कम किया गया। हाँ, अब एनसीसी के अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को कितने समय के लिए कम किया गया? कम किया गया तो कुछ तो होगा नहीं, एक दिन के लिए कम किया, मतलब जना 3 साल कर रहा था तो 2 साल 364 दिन करेगा। 1 महीना के लिए कम किया, 2 महीना के लिए कम किया, 6 महीना के लिए कम किया, 1 साल के लिए कम किया, 2 साल के लिए कम किया, 2.5 साल के लिए कम। कितने दिन के लिए कम किया गया? कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए कम किया। 1 वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए कम किया गया। अब होता क्या था, अनिवार्य प्रशिक्षण जो फौजी नहीं बनना चाहता था वो सिर्फ नाम का सरकार का रुपया खर्च करता था, और यहाँ एगो नहीं होता है, मतलब दिन काटू आदमी, वही बैठ के चुपचाप आराम से दिन काट लेता था। सर्टिफिकेट तो उसको मिल गया, एनसीसी किया, लेकिन बाद में पता चलता था ये भी सक्सेस नहीं है, तो इसलिए कम कर दिया गया कि अनिवार्य 2 साल तो करने पड़ेगा, कि कम पड़ जाएगा अगर सिपाही तो इसको तो ले जाएंगे जबरदस्ती हो, चाहे मरबे करेगा वहां पर मरेगा, लेकिन उसको घुसने तो नहीं देगा। लेकिन और जो दिल से कर रहा था उसको 1 साल और, मतलब 2 साल किया उसको बी मिल गया, और जो दिल से कर रहा है, मतलब जो नहीं छोड़ना चाहता है, तो 1 साल और किया उसको सी मिल गया। जो दिल से कर रहा है वो तो बढ़िया से सब कुछ सीखेगा, तो वहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए 1 वर्ष के लिए कम कर दिया गया। हाँ, सरकार ने किस शैक्षिक सत्र को इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से क्या कर देने के लिए सिफारिश की? एनसीसी के अनिवार्य प्रशिक्षण को स्वैच्छिक बना देने के लिए, मतलब जिसका इच्छा है वो लेगा, जिसका इच्छा नहीं लेगा। जैसे अभी तो इच्छा रहता है फिर भी नहीं देता है, सीट कम है, तो इसलिए एनसीसी के अनिवार्य प्रशिक्षण को स्वैच्छिक बना देने के लिए सिफारिश की। 1967 68 समझ रहा है? 1967 68 को स्वैच्छिक बना देने का मतलब 1 साल में, मतलब 1967 68 जो सत्र था, इसमें अपना मन से जिसको लेने का इच्छा है वो लेगा, जिसको लेने की इच्छा नहीं है वो नहीं लेगा। मतलब ये 2 साल वाला प्रशिक्षण फिक्स नहीं है कि करेगा, सिफारिश किया था। हाँ, एनसीसी को कब और किसके द्वारा पुनः स्वैच्छिक बना दिया? फिर स्वैच्छिक, जैसे पहले था स्वैच्छिक अनिवार्य करने से पहले, फिर स्वैच्छिक बना दिया 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में स्वैच्छिक बना दिया है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। उस समय क्या हुआ था, युद्ध हो गया था, जो तनाव बढ़ रहा था न पहले, वो तनाव और सब एकदम पूरे फूट चुका था, बम बन के, समझ रहे, विस्फोट हो चुका था, मतलब लड़ाई उड़ाई खत्म हो गया। अब क्या करेगा ज्यादा फौज को तैयार करके? भारत एक शांति प्रिय देश है, शांत रहना चाहता है। हाँ, लेकिन सब बगल वाला करता क्या है, खूंखार से जब शांत रहता है सोचता है मर गया है, तो देह पर चढ़ उछल फांद करना शुरू करता है, फिर इसको जगना पड़ता है शिकार करने के लिए।
तो वही शिकार जो भी हो, तो उस समय युद्ध खत्म हो चुका था। भारत का अर्थव्यवस्था भी फॉल डाउन हो गया था, मतलब नीचे गिर गया था। तो कैडेट पर उतना खर्च नहीं कर सकता था, इसलिए स्वैच्छिक बना दिया गया। कैडेट का स्ट्रेंथ कम कर दिया गया। उस समय तक तो सीट लगभग अनलिमिटेड था, फिर सीट को भी लिमिट किया गया कि नहीं इतने सीट करना है। आप लोग समझ रहे हैं। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था कम है, इसका कारण भारत में कम संपत्ति है ये नहीं है, इसका कारण सब लोग हैं जो मेन तो टैक्स की चोरी करता है। सबसे पहला टैक्स की चोरी करता है। आपको लगता है इतना करोड़ आदमी अगर 10-10 रुपया ही टैक्स की चोरी करता है तो कितना चोरी करता है, सरकारी खजाना में कितना कम होगा। सोच रहे हैं लोग पर्सनल प्रॉपर्टी को देख के नहीं बताता कि यहाँ कितना अमीर है या कितना स्ट्रेंथ है। वो कुछ भी गवर्नमेंट आपको देती है तो वो आपके पैसे के ही देती है। आप ही का पैसा जो टैक्स के द्वारा उसके पास जाता है, उसी को वो रिपीट करके आप लोगों के लिए सड़क बनाती है, ये करती है, वो करती है। कहीं भी कोई भी सरकारी संस्था उसी पैसे से चलती है। तो फिर आप सब चोरी करता है, उस टैक्स को नहीं देना चाहता है, चोरी करता है, तो इस कारण सुविधा नहीं मिलता है। वही कारण था उस समय। तो टैक्स को कोई समझ, उतना पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं था, नहीं समझ रहा था कि टैक्स देना जरूरी है तो है क्यों। अभी तो लोग देता भी, उस समय नहीं देना चाहता, साफे नहीं देना चाहता था। अब तो जीएसटी भी लग गया है, उस समय साफे नहीं देना चाहता था। इसलिए उस समय तो बजट, और एक तो पहले युद्ध के कारण, युद्ध देखिए, युद्ध जब भी होता है तो जो जीतता है उसका भी अर्थव्यवस्था नीचे जाता है, और जो हारता है उसका भी नीचे जाता है। हार जीत से यहाँ मतलब नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे जरूर जाता है, क्योंकि बहुत महंगा सब सामान बहुत महंगा हो जाता है, पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए युद्ध करना भारत नहीं चाहता है। तो वही अर्थव्यवस्था नीचे गया। उसके बाद सब टैक्स नहीं दे रहा था, बजट कम हो गया, इसलिए स्वैच्छिक बना दिया गया। तो वही आज तक स्वैच्छिक है। तो लगभग यहाँ एनसीसी का इतिहास थोड़ा और है, बस लगभग समाप्त होने वाला। ये चैप्टर नहीं, एनसीसी का इतिहास एक टॉपिक है, ये सिर्फ एनसीसी का हिस्ट्री चल रहा है। इसके बाद इसमें और बहुत कुछ है। ये अपने आप में एक एनसीसी का इतिहास एक चैप्टर तो है, एनसीसी एक दृष्टि में एक चैप्टर है। इसमें टॉपिक, जो टॉपिक अभी चल रहा था वो था एनसीसी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। समझ रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा था। तो एनसीसी का इतिहास देख लीजिए आप कितना लंबा है, हो सकता है 4-5 वीडियो और बचा होगा, तो वो अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेके जाऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हम कितना मेहनत करके आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव भी लाना है। तो फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः पूरी एनर्जी के साथ। तो जय हिंद।